सोच समझकर करते हैं सब सौदे और समझौते। प्यार तो वो भूचाल है जो बिन बुलाए चला आता है। सच कहते हैं प्यार अंधा होता है। वो उम्र, रिश्ते, नाते, जाति, धर्म कुछ भी नहीं देखता। प्यार तो बस हो जाता है। लेकिन साथियों, ये तो गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। तब लोग बड़ी शिद्दत से प्यार करते थे और अपने प्यार के लिए जीने मरने तक को तैयार हो जाते थे। और हो भी क्यों ना, कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा जो है प्यार। ये सच है कि प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। लेकिन प्यार देखकर समझकर तो किया जा सकता है ना। हम जिसे अपना समझ रहे हैं, जिसे हम अपना दिल दे रहे हैं, वो इसके लायक है भी या नहीं, ये जानना भी तो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है अंत में निराशा और दिल टूटने की आवाज ही हमारे हाथ लगे। दोस्तों, आज अस्तित्व में आपको सुनाते हैं कुछ इन्हीं प्यार के जज्बातों से भरी शिखा कौशिक की लिखी कहानी प्रेम जाल। लेकिन पहले हमारा यानी कि सविता का प्यार भरा नमस्कार तो स्वीकार कर लीजिए। पापा, वैभव बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी से शादी करूंगी वरना। शर्मा जी ने जब नेहा के मुंह से ये बात सुनी तो एकदम से सन्न रह गए। पहले तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहें, लेकिन थोड़ा अपने आप को संभालते हुए बोले कि ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर वैभव की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। नेहा चहकती हुई बोली कि हाँ हाँ पापा, बिल्कुल मंजूर है। पापा, वैभव से अच्छा लड़का तो आपको मिल ही नहीं सकता। वो तो हर परीक्षा में पास होके दिखाएगा। आप जानते नहीं हैं वैभव को। और अगले दिन जब नेहा वैभव को कॉलेज में मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है नेहा, आज इतना उदास क्यों हो? प्लीज मुस्कुरा दो ना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुंझलाते हुए बोली कि वैभव, मजाक छोड़ो, पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है, अब क्या होगा? तो वैभव ने बात को बड़े हल्के में लेते हुए कहा कि बस इतनी सी बात, हम घर से भाग चलेंगे और कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। तो नेहा ने कहा कि लेकिन इन सब के लिए तो हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, तुम इतना मैनेज कर पाओगे? तो वैभव ने कहा कि ओह, बस यही दिक्कत है। मैं तुम्हारे लिए जान तो दे सकता हूँ, पर पैसों की अभी बड़ी दिक्कत है। और हो सकता है कि घर से भागने के बाद हमें कुछ दिनों के लिए होटल में रहना पड़े, तो बहुत सारे पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा करो, तुम्हारे पास या तुम्हारे घर में जो भी नकदी जेवर हो तुम कल अपने साथ ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा, मेरे पास भी कुछ कैश है, ठीक है? और हाँ, कल तुम जब घर से आना तो कहकर आना कि हम कॉलेज जा रहे हैं और फिर हम यहाँ से फरार हो जाएंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। तो नेहा ने बड़ी भोली सी शक्ल बनाते हुए कहा कि वैभव, ऐसा करने से तो हमारे परिवार की बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। तो वैभव ने बड़ी ही लापरवाही के साथ कहा, बदनामी? वो तो होती रहती है और तुम इसकी परवाह। इतना वैभव का कहना था कि नेहा ने एक जोरदार का तमाचा वैभव के गाल पर रसीद कर दिया और भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने की बात करते हो बेशर्म, तुझे ये तक परवाह नहीं कि जिससे तुम प्यार करते हो उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी होगी? प्यार करने का दावा करते हो? नालायक, मैं प्यार में अंधी प्रेमिका नहीं हूँ जो अपने पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अय्याशी करूँ। मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम करके तुम्हारे साथ भागूं तो समाज में और मेरे ससुराल में मेरा बड़ा सम्मान होगा ना? वैभव, रहना तो हमें इसी समाज में है, भागकर आखिर हम जाएंगे कहाँ? और फिर क्या हम खुद से अपनी नजरें मिला पाएंगे? तभी पीछे से ताली की आवाज सुनकर नेहा पलटी और पापा, जो ये सब बातें सुन रहे थे और देख भी रहे थे, उनसे लिपट गई और बोली, पापा आप सही कह रहे थे, ये प्रेम नहीं है बल्कि एक जाल है जिसमें मैं और मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो फंस जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ इतना मकसद था कि जिस प्रकार पैसा कमाने के लिए शिक्षा, अनुभव और सीखना जरूरी होता है, उसी प्रकार अपने प्यार को उम्र भर सुंदर बनाए रखने के लिए
थोड़ा परखना भी जरूरी है। देखें, परखें, फिर प्यार करें, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत है जरा सोच समझ कर रोना, एक आंसू भी टूटा तो सुनाई देगा। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए सविता को। नमस्कार।